हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपनी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम आयुर्वेद के अंतर्गत एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने जो लास्ट लेक्चर्स थे उन सब के अंदर सबसे पहले शरीर यानी शरीर की परिभाषा, साथ में ही आगे के जो लेक्चर थे उनमें हमने चरक व आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए स्रोतस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आचार्य चरक ने 13 टाइप्स के स्रोतस बताए हैं। उनमें हमने अभी तक जो फर्स्ट वन था, जो प्राणवायु स्रोत, जो जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं मॉडर्न एनाटॉमी में, उसके बाद में हमने उदकवायु स्रोत, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और जो लास्ट लेक्चर था उसके अंतर्गत हमने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी अन्वय स्रोत के बारे में अध्ययन किया था। अब हम जो बाकी के बचे हुए स्रोतस हैं या चैनल्स हैं, जो शरीर के अंदर एक परिवहन सिस्टम है, परिवहन प्रणाली है, उनका अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि ये पोषक तत्व या ब्लड जिन नाड़ियों के माध्यम से या जिस परिवहन के माध्यम से अपने शरीर में या कोशिकाओं में पहुंचता है, तो उन नाड़ियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे के जो अपने रसवय स्रोत या रक्तवय स्रोत या हृदय के बारे में हम जानेंगे, उससे पहले ज़रूरी है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शिरा व धमनी, और साथ में ही जो ब्लड कैपिलरीज कहती है, इनको केशिकाएं बोलते हैं। इन सब के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों ही शिरा, धमनी व केशिकाएं होती हैं, जो शरीर में अंतर्गत जो रस रहता है, जो रक्त रहता है, उसको हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम करती हैं। तो हम अब इनके बारे में एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इन तीनों का जो कंपैरिजन है उसके बारे में जानते हैं। तो आर्टरीज के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले आपको आर्टरीज जो स्क्रीन पे, ये आर्टरी हैं, ये वेन्स हैं, ये कैपिलरीज हैं। आर्टरीज हैं, ये आपको दिखाई दे रही हैं जैसे इमेज में, थिक होती है, यानी इनकी जो परत होती है वो मोटी रहती है, और जो ल्यूमेन रहता है, जो अंतः स्तर रहता है, ये स्मॉल रहता है इनका, और इलास्टिक वाल्व रहती है। इसके साथ ही वेन में इनके अंतर्गत जो हृदय से, जो हार्ट से ये जो पंप हुआ जो ब्लड रहता है, वो बॉडी में ये पहुंचाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, और जो अपनी वेन्स रहती हैं, इनमें ब्लड का प्रेशर लो रहता है। ये संपूर्ण शरीर से यानी बॉडी से ब्लड हार्ट में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये आर्टरी और वेन में डिफरेंस बताया हुआ है। इनकी जो वाल्व है वो पतली रहती है, और लुमेन है ये लार्ज रहता है। इसके साथ ही जो कैपिलरीज रहती हैं, ये आर्टरी व वेन की जो लास्ट, पहले धमनी से धमनिकाओं में, धमनिकाओं के बाद में केशिकाओं में, जो जब इसमें सिंगल सेल वाल होती है, सिंगल सेल के बाद में जो पौष्टिक आहार और रस है वो कोशिका में पहुंचता है। तो ये इन तीनों का अलग अलग डिफरेंस है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये ब्लड वेजल्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेजल्स हैं, इनको ब्लड वेजल्स बोला है। जो आर्टरीज हैं, ये ब्लड फ्रॉम द हार्ट, तो ये हार्ट से ब्लड को कैरी करती हैं। जो रेड कलर में दिखाई गई हैं, जो ब्लू कलर में है, वो वेन्स हैं, वो ब्लड
हृदय में लाने का काम करती हैं, और जो कैपिलरीज रहती हैं ये ब्लड को सेल्स में पहुंचाती हैं। ये इनके वाल वगैरह दिया हुआ है। आर्टरी दिखने में कैसी होती है आपको दिखाई दे रहा है। इसके 3 स्तर होते हैं, बाह्य स्तर, अंत स्तर एंड जो मध्य स्तर होता है जिसको मीडियम स्तर बोलते हैं। इसको ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा या इंट्रिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे धमनियों के बारे में, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे शिरा के बारे में। तो सबसे हम धमनी के बारे में बताया गया है। आचार्य चरक ने बोला है, आचार्य चरक के अनुसार जो सूत्र दिया हुआ है, धमनाद धमन्य, यानी जो धमन की आवाज़ करती हैं, यानी जो जिसको पल्सेशन बोलते हैं, जिसको स्पंदन बोलते हैं, ये ध्वनि आने की वजह से धमनी को धमनाद बोला है। श्रवणात, श्रोमतांशी, यानी जो स्रोत हैं इनके अंदर श्रवण या फ्लो होता रहता है, जिसको बोला है बिकॉज ऑफ ट्रांसड्यूशन सम ऑफ देम और कॉल्ड स्रोतस, यानी जो चैनल रहता है। साथ में ही सरनाथ शिरा, तो शिरा के बारे में बताया है कि जो सिंपली कैरिंग या जो शरण या जो ब्लड रहता है वो सरकता रहता है या इजीली एक जगह से दूसरे स्थान पे कैरिंग रहता है, उसको शिरा बोला है। धमनाद में स्पंदन इसलिए रहता है कि ये हार्ट से जो हाई प्रेशर ब्लड रहता है पंप किया हुआ, तो उनमें धमनी की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें आप जब बीपी नापते हैं या नाड़ी चेक करते हैं तो ये धमनी के द्वारा ही ये स्पंदन की क्रिया है उसी का पता लगाते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता, जो बताया है यथा स्वभावता है खानी मरनालिसु विशेष उच्च है धमनी नाम तथा खानी रसो ये रूपचेते। तो सुश्रुत संहिता में बताया है कि देयर इज ए होलो स्पेस विथ इन लोटस स्टोक, जो कमल का डंठल होता है या जो तना होता है, इसमें जो होलो स्पेस होता है उसी प्रकार से धमनियाँ दिखती हैं और सेम ये रस को रिसीव करती हैं एंड सर्कुलेट करती हैं। नेक्स्ट बताया है टाइप्स एंड द नंबर ऑफ द धमनीज। तो अकॉर्डिंग टू चरक दवे धमनी सतह, आचार्य चरक ने बताया है सूत्र स्थान में अर्थे 10 महामूला समासक्ता महाफला, यानी सूत्र स्थान में उन्होंने बताया है कि हृदय से 10 मूल धमनियाँ जुड़ी रहती हैं और शरीर स्थान में उन्होंने धमनियों की संख्या 200 बताई है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत संहिता चतुर्विंशति धर्मन्यो नाभि प्रभवा अभिहिता, यानी शरीर स्थान में आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि धमनी का जो ओरिजिन रहता है वो यूमिलिकस, यानी जिसको नाभि बोलते हैं, नाभि है एंड रूट और धमनीज आर, संख्या इनकी 24 बताया है। और सूत्र स्थान में 14 चैप्टर में उन्होंने बताया है कि धमनी का जो मूल है वो हृदय है और धमनी की संख्या 24 होती है। तो ये आचार्य चरक व आचार्य सुश्रुत ने धमनी के बारे में ये बताया है। आगे दिया है कि धमनियाँ हैं वो 10 रहती हैं, वो अपवर्ड्स रहती हैं, नाभि से इनका ओरिजिन बताया है। तो 10 धमनियाँ हैं वो ऊपर की तरफ, 10 धमनियाँ हैं वो नीचे, और बाकी की जो तिर्यकगामी धमनियाँ हैं उनकी संख्या 4 बताई है। तो श्लोक में भी दिया हुआ है कि नाभि प्रभावनाम धमनी नाम ऊर्ध्वगातस
10 उदोगामिनी है एंड 77 तिर्यकगाह, तो 4 रहती हैं वो तिर्यकगामी रहती हैं। जो ऊर्ध्वगामी धमनियां हैं, ये धमनियां अपने शरीर के अंदर श्लोक के माध्यम से भी समझाया हुआ है, शब्द स्पर्श रूप गंध पर श्वास ये सब करती हैं। तो दोज रनिंग अपवर्ड्स सस्टेन द बॉडी कैरिंग सेंसेशन ऑफ साउंड टच साइट टेस्ट स्मेल एंड ऑल्सो एक्ट ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वास की क्रिया, साथ में ही छींकना, उबासी लेना, हंसना, बोलना, रोने की क्रिया जो ऊर्ध्वगामी धमनियां हैं उनकी वजह से होती है। जब हम कार्डियक रीजन में पहुंचते हैं तो ईच आर डिवाइडेड इनटू 3। जो वात पित्त कफ है वो 5 हैं टोटल। वात पित्त कफ जो 3 है, तीनों की जो धमनियों की संख्या है वो 1-1 में 2-2 बताया है। और इसी के साथ ही 8 1 परसीव्स साउंड जो 8 रहती हैं वो साउंड विजन टेस्ट एंड स्मेल के लिए, 2 रहती है वो बोलने के लिए, 2 सोने के लिए, 2 जागने के लिए, 2 आंसुओं के लिए, 2 फॉर ब्रेस्ट मिल्क और सम कैरी सीमेन फॉर ब्रेस्ट इन मैन, तो ये सीमेन के लिए। इस प्रकार से 30 धमनियां रहती हैं जो यूमी लिकस से जुड़ी रहती हैं, जो अपने पेट, साइड, बैक, चेस्ट, शोल्डर, नेक एंड भुजाओं में अपना प्रवाह मेंटेन करती हैं। तो ये है ऊर्ध्वगामी धमनियां। इसी प्रकार से अधोगामी धमनियां हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है। वो भी नाभि से जो जुड़ी रहती हैं, जो नीचे की तरफ जाती हैं, जो यूरिन, पुरिस, मूत्र, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, इन सब को पित्ताशय में ये सेपरेट करती हैं। और फूड और ड्रिंक को कुक करने के बाद हीट एंड कैरी दिस बॉडी फॉर नर्सिंग, तो जो पालन पोषण के लिए ये जो बॉडी को पोषक तत्व मिलते हैं उनको प्रदान करती है। एंड इनमें दिया हुआ है कि इनका यूरिन, पुरुष व संवेदन को ये अलग अलग करती हैं और ये रीजन अमाशय व पक्वाशय के बीच में होता है। और जो ईच डिवाइडेड इनटू 3 30 इन टोटल, तो ये भी 30 नंबर बताई हैं, जिनमें 2 आर सिचुएटेड इन इंटेस्टाइन जो आंत में रहती है फूड के लिए, 2 पानी के लिए, 2 सिचुएटेड इन यूरिनरी ब्लैडर यूरिन के लिए, 2 सीमेन के लिए, 2 फॉर डिस्चार्ज एंड वोमेन में 2 फॉर मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, 2 जो पुरुष रहता है उसको एक्सपेल करने के लिए सूर तंत्र से जुड़ी हुई रहती हैं। एंड 8 रहती हैं वो धमनियाँ संवेदन या पसीना निकालने के लिए रहती हैं। इस प्रकार से जो अधोगामी धमनियाँ हैं वो भी 30 बताए हैं, जो नाभि से नीचे की ओर आंत, कमर, यूरिन, ब्लैडर एंड पेनिस एंड लेग्स में अपना प्रवाह पहुंचाती हैं। इसी प्रकार से तिर्यकगामी धमनियाँ हैं, तिर्यकगामी धमनीज हैं, जिनकी संख्या 4 बताई है। तिर्यकगामी धमनियाँ अपने जो दिया हुआ है, सबसे पहले ये 4 रहती हैं, इसके बाद में धीरे धीरे ये हंड्रेड्स एंड बाद में हजारों में ये डिवाइड हो जाती है। दिस बॉडी इज कवर्ड लाइक नेटवर्क बाउंड एंड प्रिवेडेड, देयर ओपनिंग आर अटैच्ड टू देयर हेयर फॉलिकल्स विच कैरी स्वेट एंड रिप्लेनिश रस। तो जो अपना त्वचा में संवेदन का काम करती हैं, जो अपने रोम केस होते हैं उन सब से ये जुड़ी हुई रहती हैं, जो अपना रस को रिप्लेनिश करती रहती हैं, एक्टिव करती रहती हैं। जो अपने सेंसेशन पार्ट होते हैं, प्लीजेंट वाले जो पार्ट होते हैं, इन सब में ये अपना रस प्रवाह करती हैं। तो ये धमनियाँ होती हैं 4 जो पूरे शरीर में
डिवीज़न के साथ सप्लाई करती हैं। तो ये थी तिर्यकगामी धमनियाँ। अब हम धमनियों के बाद में जानेंगे शिराएँ। तो आपको जो डिफरेंस है उसके अंतर्गत एक बार बताते हैं कि शिरा व धमनी में आपने जो दिखने के हिसाब से आपने पता लगा लिया है। इसके साथ ही जो आर्टरीज रहती हैं, धमनी रहती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो हार्ट से ऑर्गन्स में पहुंचाती हैं, और जो वेन्स रहती हैं वो डीऑक्सीजनेट ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो होल बॉडी से हार्ट के अंदर पहुंचाती है, एक्सेप्ट जो पल्मोनरी वेन रहती है उसको छोड़ के। और इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये जो अपना लंग्स परिवहन तंत्र रहता है उसके अंतर्गत आता है, तो ये आगे हम हार्ट में जानेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी वेन क्या होती है। जो कैपिलरीज रहती हैं वो वेरी नैरो फाइन ब्लड वेजल्स दैट आर रेड इन कलर एंड ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग्स। तो ये फाइनल जो बॉडी के अंदर एक नेटवर्क होता है जो ब्लड को अपनी कोशिकाओं में पहुंचाता है, एक्सचेंज करता है। तो हम जानेंगे अभी, ये श्लोक हमने पहले जान लिया था। अभी शिरा के बारे में हम जानेंगे। शिरासु शिक्षितो नास्ति चला है तो स्वभावतः है मत्स्यवत परिवर्तन तस्तमाद्यातनेन तायत। तो इसके अंतर्गत दिया हुआ है कि शिरा है उनका कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है, वो फिश की तरह अपनी जगह बदलती रहती हैं। शिराओं की संख्या आचार्य वाघभट्ट के अनुसार 10 मूल शिरा होती हैं। साथ में ही यहाँ पे बताया है कि वाइल डिस्क्राइबिंग नंबर ऑफ शिराज आचार्य सेड दैट 10 है जो मूल शिरा रहती हैं, जो हार्ट से कनेक्टेड रहती हैं, यानी हार्ट को इसका मूल बताया है, जो शरीर में एसेंस या धातु की और ओजस की पूर्ति करती हैं। तो ये है शिराओं का मेन काम। इसके आगे दिया हुआ है शिराओं का जो डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो बताया गया है कि अपना भ्रूण होता है, जब गर्भ धारण होता है तो भ्रूण में की रचना है वो वायु की गति और पित्त की उष्णता से ऊतकों का विभाजन होता है। तो सबसे पहले जो पेट में गर्भ धारण होता है तो वायु की गति और पित्त की उष्णता से सबसे पहले जो अपनी सेल्स रहती हैं उनका विभाजन होता है, इन दोनों जो टिश्यूज होते हैं उनका। उसके बाद में संयुक्त क्रिया से सूक्ष्म मार्ग बनते हैं जो आगे चलकर शिरा, धमनी, स्नायु, लिगामेंट्स और स्रोतस के नाम से विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार से मांसपेशी में जो मांस रहता है वो पेशी में प्रवेश करिए वसा मेद को विभाजित करता है और वसा से उसका सार ग्रहण करके यह शिरा स्नायु बनने की गुण स्थिति प्राप्त करता है। तो ये एक चक्कर है जो शिराओं के द्वारा होता है। तो शिराओं का ओरिजिन इसमें आपको बताया है कि जो सबसे पहले जो ऊतकों का विभाजन होता है, ऊतकों के विभाजन के बाद में मांसपेशी में प्रवेश करिए वसा मेद को विभाजित करता है और वसा से उसका सार ग्रहण करके यह शिरा और स्नायु बनने की गुण स्थिति प्राप्त करता है। तो इसी के साथ दिया हुआ है जो श्लोक है उसमें भी दिया हुआ है कि यथार्थ मूषण युक्ता वायु है सर्वतांसी दारियत अनुपर्विश से पेशितम पेशी विभजते, यानी पेशी का जो विभाजन होता है, तथा मेद से सने माध्याय शिराणा युत्वा मानुप्यात शिराणाम तो मर्दुपाकय स्नायुनान च ततः खर, यानी वायु अलॉन्ग विथ पित्त डिवाइड्स channels according to purpose. Similarly, entering into flesh यानी mass, it divides muscles which taking the uncontiguous portion of fat यानी जो मेद
maja from blood vessels then become shira and ligaments for which mild and intense heating are required respectively। तो ये जो आपको नीचे समझाया है वो दिया हुआ है। जो शीरा का ओरिजिन है वो रक्त से सार, जो रक्त का सार रहता है, इसमें कंडरा व शिराच मला है पितम। तो आचार्य वाघ भट्ट ने शीरा का जो ओरिजिन है वो रक्त का सार बताया है। ही सेड दैट द सार ऑफ रक्त इज मास, जो मसल रहता है। कंडारा बिग टेंडन्स एंड शीरा वेन्स एंड इट्स मल इज पित्त। तो ये शीरा का मूल बताया है। शिराओं की संख्या जैसे हमने धमनियों की संख्या को पता किया, उसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने और चरक ने दोनों ने 700 शिराओं की संख्या बताई है। जो मूल शिरा हैं, जो 10 मूल शिरा रहती हैं, while describing number of शिरा आचार्य said that 10 मूल शिराज which are connected to, जो हार्ट से ही कनेक्ट रहती हैं। जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिराओं की जो स्ट्रक्चर है, रचना है, वो कैसे है। तो शिराओं की जो रचना होती है वो एक द्रुम पत्र का जो पेड़ होता है, इसका पत्ता होता है, जो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है। इस पत्ते के समान ये शिरा रहती है। विच द बॉडी इज नोरिश्ड बाई लाइक गार्डन। तो जैसे पत्ते में जब माली पानी डालता है गार्डन में, उसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं तो ये शिराएं अपना शरीर के पोषक तत्व व रस ले जाने का काम करती हैं। और इसी के साथ ही एंड लाइक फील्ड बाई इरीगेटिंग चैनल्स एंड आल्सो बेनिफिटेड विद एक्टिविटीज सच एज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन etc. देयर रेमिफिकेशन आर वेनेसन इन ए लीफ, देयर रूट इज यूमिकस फ्रॉम दे स्प्रेड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड। तो शिराएं भी रहती हैं, वो तीनों अपवर्ड भी रहती हैं, डाउनवर्ड रहती हैं एंड तिर्यकगामी रहती हैं। तो शिराओं को जो द्रुम पत्र है उसके एग्जाम्पल से समझाया है, जो एक पत्ता रहता है। साथ में ही नाभि और शिरा के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है उसमें बताया है यावतत् तैसेतु शिरा काय संभवंती शरीर नाम नाभ्या सर्वा निबधास्त है प्रतवंती समन्त है। यानी शरीर है वो शिरा, यानी जो अपना गर्भनाल रहता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये जो गर्भनाल रहता है, गर्भनाल से ही जो बच्चा रहता है उसको सबसे पहले पोषक तत्व मिलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ऑल शिराज ऑफ द बॉडीज आर अटैच्ड टू यूमिकस फ्रॉम वेयर दे स्प्रेड ऑल अराउंड। प्रांस ऑफ लिविंग बींग्स रिसाइड्स इन यूमिकलस एंड यूमिकलस इज डिपेंडेंट ऑन प्रांस। जो अपना नाभि या गर्भनाल रहता है वो शिरा से सराउंडेड रहता है। छोटे बच्चे को नाभि से ही उनको प्राण मिलता है। जो अपना व्हील होता है उसके जो स्पोक्स होते हैं उसकी तरफ दिखने में होते हैं शिराएं। जो आफ्टर डिलीवरी बताया गया है, आफ्टर डिलीवरी इसमें हार्ट का, जो हम हार्ट के चैप्टर में जानेंगे कि हार्ट जो राइट आर्ट्रियम होता है, दक्षिण आलिंद दक्षिण नीले, वाम आलिंद वाम नीले, पल्मनरी आर्टरीज पल्मनरी वेन, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे हार्ट के चैप्टर में। इसके साथ में दिया हुआ है कि 10 मूल शिरा रहती है। वाइल डिस्क्राइबिंग शिरा आचार्य सेड, जो 10 मूल शिराएं हैं वो हार्ट से कनेक्टेड रहती हैं। टाइप्स ऑफ जो वेन्स हैं वो दिया हुआ है कि शिरा कैरिंग वात आर फील्ड विथ वायु, जो वात लेके जाती है वो वायु एंड रेडिस होती हैं, उनको वातवय शिरा बोलते हैं। जो पित्त लेके जाती है वो हॉट एंड ब्लू रहती है, इनको पित्तवा स्रोत बोलते हैं। फ्रॉम कफ आर कोल्ड वाइट एंड फ्रॉम कोल्ड कफवा स्रोत शिरा। वाइल शिरा कैरिंग ब्लड आर रेड एंड moderately hot
एंड कोल्ड लाइक रक्तवाह शिरा बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की जो शिराएँ जो आपको श्लोक में भी दिया हुआ है, जो अरुणा है, वातवा है, पिता एंड कफात, अलग अलग टाइप की जो अपनी शिराएँ दी हुई हैं। आगे दिया हुआ है कि नो शिरा कैरी वात पित्त और कफ अलोन एज सच एज नॉन एज कैरिंग ऑल, ये सब एक साथ लेके जाती हैं। यहाँ पे शिराओं की जो संख्या है वो दी हुई है कि मूल शिरा है, उसके साथ में ही जो वातवय शिरा है, मूल शिराज आर 40 जो चतवारी सतह बोला है, वात वाहिनी है जो 10, पित्त वाहिनी जो शिरा है 10, कफ वाहिनी शिरा है वो 10, साथ में ही जो रक्तवाह शिरा है वो 10 है, और जो ईच वातवा है, पित्तवा है, कफवा है, रक्तवा शिरा डिवाइड देमसेल्फ इनटू 175, वो 100 डिवाइड करके ईच है वो 175 हैं। इसी प्रकार से जो एक लेग में 25, अदर लेग में 25, इसी प्रकार से दोनों भुजाओं में 25 25 को दिया हुआ है। शाखा में 25 इंटू 4 बराबर 100। जो वातवय शिरा अलग है, पित्तवा अलग है, इसी प्रकार से शाखा शाखा में ओनली टोटल 400 शिरा हैं। कोष्ठा में टोटल जो पेल्विस में 32, बैक में 24, एब्डोमन में 24, इसी प्रकार से ऊर्ध्व जात्रु है उसके अंतर्गत ये टोटल मिला के 700 जो शिराएँ होती हैं शरीर में बताई है। इसके साथ ही खनेकर जी ने बोला है कि वेन कोइटस इज इन मदर्स वोम, umbilicus seems to be a root of shiraz because umbilicus vein is the source of nourishment। जो बच्चा रहता है गर्भ में तो उसमें जो पालन पोषण के लिए जो अपनी गर्भनाल रहती है या जिसको यूम्बिलिकल वेन बोलते हैं, उसी के द्वारा ही बच्चे का पालन पोषण होता है। ईच वेन इज कनेक्टेड टू द यूम्बिलिकल वेन एट द ओरिजिन नाभि वाज द रूट ऑफ शिरा, सो दैट इज कॉल्ड शिरा प्रभाव आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद में ये नाभि से कनेक्ट हो जाती हैं सभी शिराएं, तो इसी को शिरा प्रभाव बोला है। ही कंपेयर्ड दिस शिरा विथ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस में बताया है कि जो आर्टरीज रहती हैं इनको अरुणा एंड रोहिणी शिरा एंड पित्तवा है नीला शिरा को आज के दिन वेन बोलते हैं, कफवा शिरा को लिम्फेटिक बोलते हैं। जो हमने उदकवय स्रोत में पढ़ा तो जो कफ रहता है या कफवा शिरा है उन सबको उदकवय स्रोत, पित्तवय जो नीले शिरा हैं इनको वेन्स बोला है। अरुणा एंड रोहिणी शिरा जो लाल रहती हैं उनको आर्टरीज बोला है। तो ये सब इसके साथ में बताया है कि ही सेड देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड वेजल्स विच आर लार्ज एंड गिव्स नरिशमेंट टू डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर फर्दर कनेक्टिंग स्मॉल कैपिलरीज। तो ये हम डायग्राम में भी देखेंगे, जब आर्टरीज रहती हैं एंड वेन्स रहती हैं, ये आगे जाके आर्टियोल्स, साथ में ही शिराएं, और बाद में ये जाके कैपिलरीज तक, जो जहाँ पे कैपिलरीज को बताया है कि जो एक सिंगल सेल रहती है उसके अंदर अपना ब्लड पहुँचता है, पोषक तत्व पहुँचते हैं जो बाद में कोशिका तक पहुँचते हैं। तो इसमें बताया हुआ कि डिफरेंट ऑर्गन फॉर फर्दर कनेक्टिंग स्मॉल कैपिलरीज विच गिव नरिशमेंट यानी पालन पोषण एट द सेलुलर यानी कोशिका लेवल तक और उत्तक लेवल तक पहुंचाते हैं। तो ये हमने शिरा के बारे में अध्ययन किया। अब हम एक बार शिरा व धमनी को डायग्राम के माध्यम से दोबारा समझते हैं। जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है ये दिया हुआ है, आर्टरी रहती हैं, ये वेन्स रहती हैं,
ये बीच में कैपिलरीज रहती हैं। जब आर्टरीज और वेन्स यहाँ पे कोशिका लेवल तक जो पोषक तत्वों को पहुँचाती हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है। कैपिलरीज है 1 सेल थिक सेल वॉल एंड ए नैरो लुमेन। तो इनका एक सिंगल सेल वॉल होती है जिनसे कोशिका तक रस को पहुंचाने में मदद मिलती है। जो आर्टरीज रहती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पहुंचाती हैं, पंप किया हुआ, जो हमने बताया। एक्सेप्ट जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, उसके अलावा वेन्स के बारे में बताया। इसके अलावा तो ये हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में अध्ययन किया। ये पूरा लंग्स के साथ, हार्ट के साथ पूरा डायग्राम दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे हार्ट के बारे में। उसके बाद में हम परिसंचरण स्रोत यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।